आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण लेक्चर पर, और इस लेक्चर का टॉपिक है बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती के रूप में। इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और यह वीडियो आपके लिए एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और पीसीएस, आरओ, एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और एक सामान्य नॉलेज के लिए भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको पूरा इसमें बताएंगे हम कि बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में और निबंध जो आते हैं मेंस में, उसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने आपका ये टॉपिक तैयार किया है। तो देखिए, आपको जानकारी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 नवंबर 2022 को अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब विश्व की आबादी 8 अरब हो चुकी है। ध्यान रखें, आप ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम इस पॉइंट को, जो कि पेपर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर 2022 को एक रिपोर्ट जारी की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व की आबादी यानी कि 8 अरब कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, लगातार औद्योगिक क्रांति के बाद से जनसंख्या में वृद्धि लगातार देखने को मिली है, और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, और इसकी शुरुआत यूरोपियन देशों से मानी जाती है। उसके बाद से लेकर लगातार जनसंख्या में बदलाव देखने को मिला है, जो कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। तो आने वाले समय में एक गंभीर समस्या उत्पन्न होंगी, जिसे हम ले रहे हैं चुनौती के रूप में। पूरी चुनौती आपको बताएंगे कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखें कि ये रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की आबादी को भी लगा के चाइना की आबादी, जो कि भारत और चाइना की आबादी विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले 2 देशों में शामिल हैं। यानी कि नंबर 1 चल रहा है चाइना सर्वाधिक आबादी में, और भारत है सेकंड नंबर पे। लेकिन यूएनओ ने कहा है कि 2023 तक भारत की आबादी इतनी हो जाएगी कि चीन की आबादी सेकंड नंबर पे आ जाएगी। ये ध्यान रखिए, आपकी 2023 तक बता रखा है। और आपको बता दें कि 2011 के आसपास 7 अरब की आबादी विश्व की कंप्लीट हुई थी, और आज चल रही है आपकी 2022। 2022 में जो आंकड़े आए हैं उसमें 8 अरब आबादी हो चुकी है। लगभग 11 वर्ष लगे हैं आबादी को इतना बढ़ने में। लेकिन अब यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि लगभग 9 अरब जो आबादी होगी आपकी, उसे लगभग 15 वर्ष लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2022 के बाद जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, उसके बाद तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप जब निबंध तैयार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी पॉइंट आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत।
जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है जलवायु परिवर्तन की वजह से ही कोविड-19 का संकट देखने को मिला था। और इसके अलावा जो इस समय वर्तमान में एक कंडीशन चल रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान रखिए आप, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से काफी संकट उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कई बार रिपोर्ट में कहा गया था कि वैज्ञानिकों के द्वारा कि विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ने लगी है। अब जो खाद्यान्न संकट है वह बढ़ेगा, क्योंकि खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, जैसे अनाज है आपके। तो इसी की वजह से महंगाई भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में और ज्यादा। और इसमें कहा गया कि जो प्रवाल भित्ति है, जो समुद्र में एक जैव विविधता पाई जाती है, इस पर भी संकट मंडराने लगा है और लगातार वनों में क्षति हो रही है, विनाश हो रहे हैं। जैसे कुछ घटनाएं कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटना देखी गई है, और इसी प्रकार यूरोपियन देशों में लगातार टेम्परेचर बढ़ने लगा था 2022 में, जिससे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली और स्विट्जरलैंड, ये सभी देश आपके जो कि शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, ठंडे देश हैं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा अंकित किया गया था पहली बार 2022 में। और इसके बाद हम बात करते हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से संकट होने लगा है, और वह संकट है यानी कि ओजोन लेयर पर। आप जैसे कि जानते हैं समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसी वजह से ओजोन लेयर का नाम रखा गया है। और यह लेयर आपकी लगातार पतली होने लगी है, जिसकी वजह से कहा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ओजोन लेयर में छिद्र होने लगा है। और इस पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है ओजोन लेयर पर, वह CFC गैस का पड़ा है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो कि एक मानव निर्मित गैस है। ये निकलती है आपकी वातानुकूलित क्षेत्रों से, और आपके जो हैं फॉर्म जो बनते हैं फैक्ट्रियों में, वहां से गैस निकलती है, और अन्य माध्यम हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि बहुत ही गहरा संकट है जलवायु परिवर्तन की वजह से। और इसके बाद हम बात करते हैं कि समाज में शिक्षित ना होना, क्योंकि एक गंभीर चुनौती होगी किसी भी देश के लिए अपने नागरिकों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ने लगी है। अब इतनी बड़ी आबादी को शिक्षित करना भी एक गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि जो लगातार गांव से शहर में माइग्रेशन होने लगा है, यानी कि प्रवास, तो कृषि में भी कमी आई है और शहर में लगातार आबादी बढ़ने लगी है, और जिससे कि नगरीकरण की समस्या उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि शहर में रोजगार के जो उपलब्ध साधन हैं उस पर बोझ पड़ने लगा है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी और काफ़ी जो अन्य लोग हैं वह नौकरी की तलाश में शहर में जाते हैं, और रोजगार इस समय नहीं मिल पा रहा है, और कम वेतन पर भी। तो ये मेन क्या है, माइग्रेशन। क्योंकि माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं गांव से शहर की ओर लोग, क्योंकि कृषि में जो पैदावार थी, जो पैदावार होती थी एग्रीकल्चर में, वह घटने लगी है, उसमें इनको लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी शहर की ओर प्रवास कर रही है। और लगातार एक हम बात करते हैं कि एक चुनौती और है प्रदूषण की समस्या। लगातार आबादी बढ़ेगी तो प्रदूषण की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली NCR में कई बार आपने सुना होगा समाचार पत्रों में
कि वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं, आसपास जो स्टेट लगते हैं दिल्ली के पास में, यहाँ पर पराली जो जलाई जाती है उससे वायु प्रदूषण की समस्या काफ़ी मानी गई है, जो कि विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में पूरा धुंध छा गया और जो कि हर साल ये घटना देखने को मिलती है और इस बार भी ये घटना आपको देखने को मिली है, जो कि एक प्रदूषण की समस्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और जल प्रदूषण की बात करें तो नदियां दूषित हो चुकी हैं और जो भूमिगत पानी है वह दूषित होने लगा है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये प्रभाव किसका है? लगातार आबादी के बढ़ने से। अब लगातार आबादी बढ़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि लगातार वनों में भी कमी आई है। आज़ादी के समय में काफ़ी वन थे भारत में और उसके बाद से लगातार वनों में गिरावट आई है, लेकिन जब वन नीति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा तो कहा गया था कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में 33% भाग पर वन नहीं है। हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है और वन रिपोर्ट में काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए जाते हैं वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा, और ये भी गंभीर चुनौती के रूप में लेंगे हम वनों का विनाश। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आबादी लगातार बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, युवा अभ्यर्थी भारत में ज़्यादा हैं, तो रोजगार मिलना भी एक गंभीर चुनौती है। और अधिकांश अभ्यर्थी सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक जगह व्यक्ति सेटल हो जाता है, प्राइवेट में काफ़ी जगह उन्हें जॉब भी चेंज करनी पड़ती है कुछ समय के बाद, या फिर कंपनियों से निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये किसकी वजह से है? आबादी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि अपने अंदर एक क्वालिटी विकसित करें आप लोग। क्वालिटी का मतलब जो भी आप के अंदर हुनर है उसको पहचानें और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ेगी जैसे कि यूएनओ के माध्यम से बताया गया है। फिर आने वाले समय में आपके सामने काफ़ी चुनौतियां होंगी, इसलिए हम ही आपको बात बता रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी जॉब की तैयारी ना करें, सरकारी जॉब की तैयारी करें, और लेकिन अपने अंदर एक क्वालिटी, जिस एरिया में भी जाए आप लोग, कोई से भी आपका एरिया, चाहे आप टीचर बने, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कुछ नया करने का प्रयास करें, जिसे हम कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट। जो आपके पास हुनर होगा तो आप जो हैं कुछ ना कुछ रोजगार मुहैया कराएंगे, मुहैया आपको हो जाएगा। और अगर बात करें कि जैसे कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की है, इसमें कहा गया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको कौशल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाए और टीचरों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, जो कि वर्तमान में इस समय चल रहा है। टीचरों को भी ट्रेनिंग मिल रही है किस प्रकार अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाए, और 3 सब्जेक्ट खास तौर से बताए गए हैं उसमें, अंग्रेजी और विज्ञान और इसमें आपका है गणित। इन 3 सब्जेक्टों पे सरकार का ही फोकस है, जिससे आप अच्छे अध्यापक बनेंगे ट्रेनिंग के माध्यम से और बच्चों को अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। बच्चे आगे चलकर एक नया भविष्य तय करेंगे और अपने लिए, घर वालों के लिए और देश के लिए। तो नई शिक्षा नीति में काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है। इसमें एक तो आपका सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है और एक स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास ऐसा होगा जो कि स्किल डेवलपमेंट पर आधारित होगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, जो कि बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई हैं। तो
तो कहने का मतलब ये है हमारा कि हमें जो है एक सक्षम बनना होगा, जिससे हम भारत में एक या विश्व में एक नवीन योगदान दे सकें। और समाज में हम क्या काम कर सकते हैं अपने समाज के लिए, हम इन क्षेत्रों में आना होगा हमें। और हम ये नहीं कह रहे कि मान लीजिए कि आप जो है सब काम छोड़ के समाज सेवा करना शुरू कर दें। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, समाज में हम योगदान कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अपेक्षा रहती है शिक्षक से। और क्योंकि आने वाले टाइम में आप मानते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। जैसे कि आपको बताएं कि प्राकृतिक संसाधन की मात्रा सीमित है धरती पर। अब लगातार आबादी बढ़ेगी तो संसाधन जो हैं उस पर बोझ पड़ने लगा है, एक समस्या है ये भी। और लगातार जो प्राकृतिक संसाधन हैं वह महंगे होने लगे हैं। और जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है, यानी कि परंपरागत साधन हैं। हमें गैर परंपरागत साधन की ओर जाना होगा। जो विकल्प हमारे पास हैं जैसे सौर ऊर्जा, और इसमें आपकी जो है भूतापीय ऊर्जा, ज्वालिक ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, गैर परंपरागत साधन हैं जिनको हमें अपनाना होगा। तभी हम आगे भविष्य में एक नवीन देश का निर्माण कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही है लास्ट में आपके लिए मूल्यांकन में, कि हमें संसाधनों को ध्यान में रखकर और देश को ध्यान में रखकर, समाज को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और जहां तक हमारी जो सीमा है संसाधनों के उपयोग की, उसका ही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि अन्यथा आप लोग ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करें और आप उसको खराब कर दें। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करें, उसे जहां तहां ना फेंकें। क्योंकि पानी का संकट आने वाले टाइम में एक बहुत गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि लगातार धरती पर पीने का पानी कम होने लगा है। तो हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान रखना है। जैसे कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में भी किया गया है। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भारत सरकार ने कई प्रकार के अधिनियम बनाए हैं ताकि जो पर्यावरण है इसका संरक्षण हो सके। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि तैयारी में लगे हुए हैं सरकारी जॉब के लिए, और एक सामान्य नॉलेज के लिए ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।